are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our fourth chapter of class 5th, which is about working in PowerPoint 2016. So एक program, Microsoft program, which is PowerPoint 2016 पे कैसे work किया जाता है, what are its distinct features, we have to discuss all about them. Okay? Sure. So let's start our chapter. See. PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. It provides various views and tools which we can use to build a presentation that includes words, graphics, and media. Through presentations, we can communicate ideas, messages, and other information effectively to a group of people. So PowerPoint क्या है? एक presentation program है जिसको Microsoft ने develop किया है. Okay, ये various views and tools इसके अंदर present होते हैं जिसके use करके हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. उस प्रेजेंटेशन में आपके वर्ड्स, ग्राफिक्स, मीडिया जिस सब चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं. प्रेजेंटेशन का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों उन्हें बनाया जाता है? बिकॉज प्रेजेंटेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, मैसेजेस एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कन्वे करते हैं टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. सी प्रेजेंटेशन का एक पेज हमारा स्लाइड कहलाता है एंड किसी भी एक टॉपिक पे जो बहुत सारी स्लाइड्स का ग्रुप होता है उसे आप प्रेजेंटेशन कहते हो. नाउ यूजिंग थीम्स एंड टेम्पलेट्स. ठीक है, थीम्स एंड टेम्पलेट्स का हम कैसे यूज करते हैं पावर पॉइंट के अंदर टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन. सी so in PowerPoint, if you start making presentation on the blank presentation, or you can use as a theme or a template. So आपको PowerPoint पे जो presentation बनानी है, so आप presentation को तो blank presentation पे बना सकते हैं या फिर एक theme या template का use कर सकते हैं. Theme क्या है? Theme look, color and graphics होता है जो कि हमारे प्रेजेंटेशन के स्लाइड में कॉमनली होगा. ओके, जैसे आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो, पावर पॉइंट उसको क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है एक थीम चूज करने के लिए, है ना. फिर जब आप एक स्पेसिफिक नॉन ब्लैंक थीम को क्या करते हो, चूज करते हो, पावर पॉइंट उसमें क्या एक प्री सेट कलर्स, फॉन्ट्स एंड प्लेस होल्डर्स को अप्लाई कर देता है टू दी स्लाइड्स. एंड ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ये थीम टू थीम वेरी करते हैं. Next is template. Template provides a quick way to create a new PowerPoint presentation. एक new PowerPoint presentation create करने के क्या है, क्विक तरीका होता है टेम्पलेट्स. ओके, इसके अंदर क्या होता है, लेआउट्स होते हैं, थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स एंड कंटेंट. ओके, नाउ यू कैन रिप्लेस देम विद योर ओन टेक्स्ट. आप चाहो तो इन्हें अपने खुद के टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, टेबल एंड मल्टीमीडिया के साथ रिप्लेस कर सकते हो, प्रेजेंट लेआउट मेंटेन रहने के साथ. अब कुछ टेम्पलेट्स आपके इंस्टॉल्ड होते हैं या बिल्ट इन होते हैं पावर पॉइंट के अंदर एंड लेकिन उनको क्या हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है. नेक्स्ट इज अप्लाइंग थीम. सो अब हम थीम क्या होती है हमने पढ़ लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा. सो इट इज इजी टू अप्लाई अ थीम टू अ सिंगल स्लाइड. एक सिंगल स्लाइड या किसी सेक्शन या पूरी प्रेजेंटेशन पे थीम को अप्लाई करना काफ़ी ईजी होता है. जनरली इट इज़ बेटर टू यूज वन थीम फॉर एन एंटायर प्रेजेंटेशन सो दैट द स्लाइड्स हैव अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील. जनरली क्या है कि आप पूरी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स है सब में कॉमन थीम अगर अप्लाई कर तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सारी स्लाइड्स में कंसिस्टेंट लुक एंड फील आता है. ठीक है, अब कैसे अप्लाई किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन फाइल टैब. ये आपको फाइल टैब है, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, वहाँ पे आपको न्यू पर क्या करना है, क्लिक करना है. न्यू पर क्लिक करने के बाद जो थीम्स एंड टेम्पलेट्स आपके कंप्यूटर पे वो सारी अपीयर होंगी. अब आप अपनी एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो क्या, प्रेजेंट थीम पर क्लिक करके, या फिर आप सर्च बॉक्स पे क्या कर सकते हो, किसी टेम्पलेट को सर्च कर सकते हो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन यूज स्क्रॉल बार ऑल्सो. और कोई आपके पास प्रेजेंट थीम्स है उसको सर्च करने के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो. सो जब आपकी सेलेक्टेड थीम आपको मिल जाए, डिजायर्ड थीम आपको मिल जाए, आप किसी भी थीम पर क्लिक करेंगे, थीम प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. फिर आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है प्रीवियस या नेक्स्ट थीम को व्यू करने के लिए एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट. फिर क्रिएट पे हमें क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यू कैन क्लिक द क्लोज बटन टू कैंसिल द प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स. फिर क्लोज बटन पे क्लिक करना है प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए. सो जो थीम आपने सेलेक्ट करी थी वो आपकी स्क्रीन पर फिर अपीयर होने लगेगी somewhat like this. ओके, so these were the steps to apply theme and now we have to learn how are we going to apply templates. एक presentation पर templates कैसे apply किए जाते हैं. So
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पावर पॉइंट टेम्पलेट्स अवेलेबल ऑनलाइन। कितने थाउजेंड्स ऑफ पावर पॉइंट टेम्पलेट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। आप उनमें से किसी के लिए भी सर्च कर सकते हो, क्या, सर्च फीचर का यूज़ करके। आपको सर्च फीचर के अंदर कीवर्ड टाइप करना है यानी आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टेम्पलेट जितनी भी उस कीवर्ड से रिलेटेड होंगी वो सारी आपको वहाँ पे शो करेगा। सो व्हाट आर द स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन क्लिक ऑन फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको सर्च टेक्स्ट बॉक्स में कीवर्ड टाइप करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने वर्ड लिया है एजुकेशन। ओके, फिर हमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। पावर पॉइंट क्या दिखाएगा? जितने भी ऑनलाइन टैबलेट्स हैं उस सर्च टेक्स्ट से मैच करने वाले वो सारे वो आपको दिखाएगा। आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हो और भी टैबलेट्स को देखने के लिए, एंड देन क्लिक टू सेलेक्ट द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस। फिर जो आपकी चॉइस का टेम्पलेट हो आप उस पर क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो कि आपको हर एक टेम्पलेट का प्रीव्यू दिखाएगा, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। ओके, देन यू कैन क्लिक द एरोज टू व्यू द प्रीवियस और नेक्स्ट टेम्पलेट। आप एरोज को भी क्लिक कर सकते हो उससे पहले और उससे आगे वाले टेम्पलेट्स को देखने के लिए, एंड देन एट लास्ट वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। फिर क्रिएट पे हमें क्लिक करना है। सो जो सेलेक्टेड टेम्पलेट होगा वो हमारे पावर पॉइंट विंडो में अपीयर होने लगेगा। इसमें लेआउट, थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड, स्टाइल एंड कंटेंट सब कुछ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, चेंजिंग पावर पॉइंट व्यू। अब पावर पॉइंट व्यू को कैसे चेंज किया जाता है? हम वेरियस पावर पॉइंट व्यू का यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए ऑन द स्क्रीन। पावर पॉइंट 2016 में नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सोर्टर, रीडिंग एंड स्लाइड शो व्यू सब प्रेजेंट होता है। बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट क्या आपकी प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में डिस्प्ले करता है। ठीक है, चलो। नॉर्मल व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू डिस्प्लेज अ सिंगल स्लाइड। नॉर्मल व्यू हमारी सिंगल साइड को डिस्प्ले करता है जिसमें आप क्रिएट, पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट कर सकते हो। इसमें 3 पेन्स होते हैं। देयर आर 3 पेन्स इन नॉर्मल व्यू, दैट इज स्लाइड पेन, स्लाइड थंबनेल पेन एंड नोट्स पेन। ओके, एंड द साइज ऑफ दीज पेन्स कैन बी एडजस्टेड बाय ड्रैगिंग द पेन बॉर्डर। और हम इन सभी पेन के साइज को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। क्या करके? पेन बॉर्डर को ड्रैग करके उसको एडजस्ट किया जा सकता है। सो स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन व्यू टैब। व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, फिर नॉर्मल ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो पावर पॉइंट क्या दिखाएगा? डिफॉल्ट व्यू दिखाता है जिसमें करंट स्लाइड को प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है। फिर आप किस पे? बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं विच इज देयर ऑन स्टेटस बार। ठीक है, इन बटन्स के अंदर आपका नॉर्मल व्यू होगा, स्लाइड सोर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू होगा। सभी के सिंबल्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो। Now next is outline view. Okay, this is your outline view. Outline view में क्या होता है? प्रेजेंटेशन अपीयर होती है एज एन आउटलाइन मेड अप ऑफ टाइटल्स। ठीक है, सारी प्रेजेंटेशन एज एन आउटलाइन आपको दिखेगी जिसमें टाइटल्स होंगे एंड मेन टेक्स्ट होगा फ्रॉम ईच स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड सोर्टर व्यू। स्लाइड सोर्टर व्यू इज दिस। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो? मिनिएचर स्लाइड्स देखते हो। आपके प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स है उसे आप मिनिएचर फॉर्म में देखते हो इसमें। ठीक है, फिर आते हैं रीडिंग व्यू पे। रीडिंग व्यू अलाउज यू टू व्यू अ प्रेजेंटेशन नॉट इन अ फुल स्क्रीन बट इन अ विंडो विद सिंपल कंट्रोल्स फॉर इजी रिव्यू। इस तरीके से रीडिंग व्यू में क्या होता है? आपकी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में नहीं दिखती है बल्कि विंडो में दिखती है जिसमें सिंपल कंट्रोल्स होते हैं इजी रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देखने के लिए, समवॉट लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विद पिक्चर्स। अब पिक्चर्स के साथ कैसे वर्क किया जाता है? सो पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट ऐड मीनिंग एंड विजुअल इंटरेस्ट टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये जो पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में कुछ विजुअल इंटरेस्ट एंड मीनिंग ऐड करते हैं। ओके, जब भी हमें हमारी ऑडियंस को क्या कुछ ऐसा दे देना है जिसके बारे में वो सोचें, एड एन इमेज, सो उसके लिए हम क्या अपनी स्टोरी को एक इम्प्रेसिव मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है? सो पावर पॉइंट 2016 यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर इन 2 वेज। पावर पॉइंट 2016 में आप पिक्चर्स को 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स के थ्रू। सो पिक्चर्स को फाइल से इंसर्ट करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, फिर पिक्चर्स पे क्लिक करना है, डिजायर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट बटन पे क्या करना है? क्लिक करना है। सो क्या होगा? एक आपकी जो वो पिक्चर है, सेलेक्टेड पिक्चर, वो आपकी वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। बट इफ वी वांट टू इंसर्ट एन ऑनलाइन पिक्चर, ओके, वेट,
अगर हम एक ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट आर द स्टेप्स? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन ऑनलाइन पिक्चर्स कमांड। ऑनलाइन पिक्चर्स कमांड पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन पे हम फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज एडिंग अ स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट को कैसे ऐड किया जाता है? सो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का हम यूज कर सकते हैं टू इलिस्ट्रेट अ प्रोसेस और स्ट्रक्चर। एक प्रोसेस और स्ट्रक्चर को इलिस्ट्रेट करने के लिए पावर पॉइंट क्या करता है, बहुत सारी स्मार्ट आर्ट लेआउट्स को ऑफर करता है, सो दैट वो हमें हेल्प करते हैं ग्राफिकली कम्युनिकेट करने के लिए विद आवर व्यूअर्स। ओके, ये हमें वैरायटी ऑफ शेप्स दिखाता है जिसको हम अपने खुद के टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 स्टेप इन द कंटेंट प्लेस होल्डर। सबसे पहले कंटेंट प्लेस होल्डर में हमें इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आइकन जो ये होता है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर हम अपनी चॉइस का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, हमें उसे चूज करना है। फिर स्मार्ट आर्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट टाइप पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन यूज अ प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड टाइप इन दिस एरिया। फिर आप क्या देखोगे, उस सिलेक्टेड टाइप का अपने एरिया में, इस एरिया के अंदर आपको अपना सिलेक्टेड टाइप का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। फिर वी एट द लास्ट वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट क्या करेगा, उस ग्राफिक को हमारी स्लाइड में ऐड करेगा और उसी को टेक्स्ट बॉक्स में भी डिस्प्ले करेगा। फिर वी हैव टू टाइप टेक्स्ट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द स्मार्ट आर्ट व्यू टू व्यू इट। फिर स्मार्ट आर्ट के कहीं भी बाहर पे हमें उसे क्या करना है, क्लिक करना है उसको देखने के लिए एंड देन यू कैन फॉर्मेट द स्मार्ट आर्ट बाय यूजिंग स्मार्ट आर्ट टूल्स। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट को फॉर्मेट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट टूल्स का यूज करके। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग वीडियो। सो वीडियो क्लिप्स भी हम अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सो दैट हम क्या कर सकें उसमें विजुअल इफेक्ट्स को ऐड कर सकें जब स्लाइड शो क्या करता है, रन करता है स्क्रीन पर। सो सबसे पहले क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन इन द कंटेंट प्लेस होल्डर में इंसर्ट वीडियो आइकन होगा कुछ इस तरीके से, आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, फिर हमें वीडियो ऑन दिस पीसी पे क्लिक करना है। इंसर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, नेविगेट दीज एरियाज टू फाइंड फोल्डर ड्राइव कंटेनिंग मीडिया क्लिप दैट यू वांट टू यूज। फिर इस एरिया को आपको नेविगेट करना है उस फोल्डर या ड्राइव को फाइंड करने के लिए जिसमें ये मीडिया क्लिप्स होंगी जिसे आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी आप इसमें आप सर्च कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको उस फाइल पे क्लिक करना है जिसे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन इंसर्ट। पावर पॉइंट विल डिस्प्ले द क्लिप टू प्ले इन द स्लाइड। पावर पॉइंट क्या करेगा, उस क्लिप को उस स्लाइड में डिस्प्ले करेगा प्ले करने के लिए एंड देन क्लिक ऑन प्लेबैक टैब। फिर प्लेबैक टैब पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ इन क्लिक सीक्वेंस एंड चूज एन ऑप्शन। फिर जो इन क्लिक सीक्वेंस होता है उसके डाउन एरो पे क्लिक करना है ऑप्शन चूज करने के लिए। फिर हमें इन क्लिक सीक्वेंस पे क्लिक करना है क्लिप को प्ले करने के लिए जब भी हमें साइड पे उसे प्ले करवाना है। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ऑटोमेटिकली टू प्ले द क्लिप ऑटोमेटिकली। फिर हमें कहाँ पे ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है अगर हम उस वीडियो को ऑटोमेटिकली प्ले करवाना चाहते हैं, लेकिन क्लिक ऑन व्हेन क्लिक्ड ऑन टू प्ले द क्लिप ओनली व्हेन इट इज क्लिक्ड। एंड आप चाहो तो व्हेन क्लिक पे भी क्लिक कर सकते हो, सो दैट आपकी वो जो क्लिप है तभी रन करेगी जब आप उस पर क्लिक करोगे। दैट इज एज पर योर चॉइस। एंड देन क्लिक ऑन प्ले एंड पॉज बटन। फिर प्ले या पॉज बटन पे आप क्लिक करोगे जो कि टूल बार पे होगा। टूल बार कहाँ होगा, आपके मीडिया आइकन के नीचे होगा। ओके, सो दैट यू कैन प्ले योर फाइल। नेक्स्ट इज स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, जो विजुअल इफेक्ट होता है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। हम ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल या स्लाइड सॉर्ट व्यू में। ओके, किसी सिंगल स्लाइड में भी, मल्टीपल स्लाइड्स में भी या फिर सभी स्लाइड्स में भी उसे अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिसमें हमें उस ट्रांजिशन को या किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन को ऐड करना है। फिर ट्रांजिशन टैब में क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करना है। पावर पॉइंट इमीडिएटली क्या करेगा, उस ट्रांजिशन इफेक्ट का हमें प्रीव्यू डिस्प्ले करेगा। देन क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ इफेक्ट ऑप्शन बटन। इफेक्ट ऑप्शन बटन का डाउन एरो पे हमें क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन एन इफेक्ट ऑप्शन फॉर सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। फिर किसी भी इफेक्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए, पावर पॉइंट क्या करेगा, अगेन इट विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द ट्रांजिशन इफेक्ट। देन यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। अब आप
आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हैं कि वो सेम ट्रांजिशन इफेक्ट सभी स्लाइड शो पे आए, सो आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे। ओके, एंड पावर पॉइंट एड्स एन एनिमेशन आइकन बिलो द स्लाइड नंबर। पावर पॉइंट क्या करेगा, फिर एक एनिमेशन आइकन ऐड कर देता है स्लाइड नंबर के नीचे। नेक्स्ट इज एनिमेशन इफेक्ट्स। एनिमेशन क्या है, इल्यूजन ऑफ शोइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल पिक्चर्स इन मोशन इज इन रैपिड सक्सेशन। एनिमेशन क्या है, एक सीरीज जो कि स्टिल पिक्चर्स की होती है, उसके इल्यूजन जो आप क्या दिखेगा जब आप रैपिड सक्सेशन में चलते हो, तो उससे क्या होता है, वो मोशन में दिखती है सारी स्टिल पिक्चर्स। इस इल्यूजन को एनिमेशन कहा जाता है। एनिमेशन इफेक्ट्स क्या करता है, हमारी पावर पॉइंट स्लाइड शो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और उसे एक प्रोफेशनल लुक देता है। कुछ स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स अप्लाई किए जा सकते हैं टेक्स्ट या कंटेंट में, जो कि आपके एनिमेशन में इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल, ईच लाइन ऑन द स्लाइड कैन save you as it is display on the screen. So what are the steps for it? Number one, we have to click on any slide element. किसी भी slide element पे click करेंगे, जैसे कि text board, shape या picture, जिसमें पे हम अपने उस एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं इन नॉर्मल व्यू। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एनिमेशन टैब, फिर एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। यू कैन स्क्रॉल थ्रू द अवेलेबल एनिमेशन इफेक्ट्स, फिर जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स हैं आप उनको स्क्रॉल कर सकते हैं, एंड किसी भी एनिमेशन इफेक्ट पे हमें फिर क्या करना है, एट लास्ट क्लिक करना है। PowerPoint immediately preview the effect on the slide and assign the sequence number to the object or element. PowerPoint तुरंत क्या करेगा, उस इफेक्ट को स्लाइड पे प्रीव्यू करेगा और एक सीक्वेंस नंबर असाइन करता है उस ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट के लिए। आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे उस इफेक्ट को प्रीव्यू करने के लिए। PowerPoint उस एनिमेशन आइकन को स्लाइड नंबर के नीचे क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। So PowerPoint allows you to apply animation effects not only on one element or object but on the other elements on a slide too. पावर पॉइंट आपको सिर्फ एनिमेशन इफेक्ट्स किसी एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं करता, आप उन एनिमेशन इफेक्ट्स को क्या दूसरे एलिमेंट्स या पूरी स्लाइड पे भी इफेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट्स क्या होते हैं, जिस ऑर्डर में आप उन्हें अप्लाई करोगे उसी ऑर्डर में आपको वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, चलो, सो द चैप्टर इज completed over here. I hope it was very clear and understood to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.